Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear viewers, I hope you must be great in enjoying the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and your lessons too. Today we are going to read the part of tenses: present, perfect, continuous. So first we learn why we use this tense and what's the place of it. इसकी जगह कौन सी है, इसे हमने कहाँ बोलना है, कहाँ हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. आई हैव रिटन द डेफिनेशन. वी यूज़, हम इस्तेमाल करते हैं द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को फॉर एन एक्शन, किसी काम के लिए. एक्शन आपको पता है, हम कहते हैं वर्ब को, आना जाना, खाना पीना, चलना फिरना. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसका एक अरसा हो जाए. ऐसे एक्शन का बताना है हमने जिसका एक दौरानिया हो, एक अरसा हो. सही है, जैसे माजी में शुरू हुआ हो वो काम और अब तक वो हो रहा हो, तो इस दरमियान एक अरसा उस काम को हो चुका हो. लीडिंग अप टू द प्रेजेंट, और वो काम जो माजी में शुरू हुआ था वो अभी तक जारी हो जिस वक़्त आप बात कर रहे हैं. मीन टू से एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, कोई भी एक्शन, कोई भी काम माजी में शुरू हुआ, एंड स्टिल इट इज़ कंटिन्यू, और अभी तक वो जारी हो. माजी में काम शुरू हुआ, कल शुरू हुआ, 1 साल पहले, 2 साल पहले, सर्दियों में, गर्मियों में, जब भी वो काम शुरू हुआ, लेकिन जिस वक़्त आप बता रहे हैं उस वक़्त से लेकर आज तक, अभी तक जब आप बात कर रहे हैं वो काम कंटिन्यू होना चाहिए. दिस इज़ द प्लेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो फर्स्ट आई हैव रिटन द फॉर्मेशन. सबसे पहले इसका फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है. सब्जेक्ट आपको पता है, सब जगह ही आता है, ये फाइल है, काम करने वाला. ड्राइवर ऑफ अ सेंटेंस वी मेंशन हियर. देन द हेल्पिंग वर्ब्स आर हैज़ बीन एंड हैव बीन. कंटिन्यूस में आपको पता है कि ऑलवेज वी यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं हम. कंटिन्यूस फॉर्म है क्योंकि. देन हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट, द पर्पस ऑफ द सेंटेंस, जो हमेशा होता है सेंटेंस में. द न्यू थिंग इज़ हियर, जो नई चीज़ यहाँ पर आ गई हमारे पास फॉर्मेशन में, दैट इज़ सिंस एंड फॉर. सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल आ गया है. आपने सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम इस सेंटेंस के अंदर? आपको पता है कि हम इसमें बता रहे हैं कि कोई काम कितने अरसे से हो रहा है. तो सिंस और फॉर का क्या इस्तेमाल है? वी यूज़ सिंस एंड फॉर टू से हाउ लॉन्ग. टू से हाउ लॉन्ग, कब से, कितने अरसे से. जब भी आप अरसा बताना चाहेंगे किसी भी चीज़ का कि ये काम इतने अरसे से हो रहा है, वो सुबह से सो रहा है, वो 2 घंटे से पढ़ा रहा है, जब हम ये बताते हैं कोई भी काम कब से हो रहा है, वी यूज़ दिस टू प्रीपोजिशंस, सिंस एंड फॉर का हम इस्तेमाल वहाँ पर करते हैं. ये हमारा फॉर्मेशन हो गया. फिर सिंस और फॉर, क्योंकि जस्ट मोस्टली स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज अबाउट इट, सो आई हैव रिटन हियर इन डिटेल. यहाँ मैंने बिल्कुल डिटेल में यहाँ सिंस और फॉर का इस्तेमाल लिख दिया है. ये आपका फॉर का यूज़ और ये सिंस. आइए देखते हैं इसको और मज़ीद कि किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं. देखें, फॉर हम इस्तेमाल करते हैं, आपको बताया था कोई एक्शन स्टार्ट हुआ हो पास्ट में, दैट्स रिटन पास्ट. पास्ट में कोई काम शुरू हुआ. अच्छा, पास्ट में जिस वक्त वो काम शुरू हुआ वो हमारा डे था, वो दैट वाज मंडे. वो मंडे को हमने काम शुरू किया. फिर मंडे के बाद आ गया ट्यूसडे एंड देन वेंसडे. अब वेंसडे को, अब जस्ट आई एम गोइंग टू स्पीक दैट सेंटेंस. अब मैं मंडे वेंसडे को वो काम बताना चाह रहा हूँ. तो मैंने क्या कहा? फॉर 3 डेज. फॉर 3 डेज मंडे को काम शुरू हुआ. मंडे से लेकर अब तक देखें 1 2 3 डेज हो चुके हैं इसको. तो मैंने कहा फॉर 3 डेज. वी यूज़ फॉर, हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं. सही है. अ पीरियड ऑफ टाइम, अ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम एक दौरानिया के लिए. यहाँ से लेकर यहाँ तक, मंडे से लेकर वेडनेसडे तक एक पीरियड ऑफ टाइम जो हम बताना चाह रहे हैं. ऐसे हम जब भी बताना चाहेंगे हम इस्तेमाल करेंगे फॉर का. आई हैव रिटन द एग्जाम्पल लाइक आई हैव बीन टीचिंग फॉर 3 days फॉर 5 minutes. फॉर 3 days की एग्जाम्पल यहाँ आ गई. 3 days मंडे को शुरू किया, टुडे इज़ वेडनेसडे, आज वेडनेसडे सपोज, तो ये 3 days हो गया. फॉर 5 minutes, मैंने 5 minutes बिफोर मैंने काम शुरू किया. नाउ आई कैन स्पीक फॉर 5 minutes. फॉर एन आवर, 1 घंटा पहले शुरू किया हमने. फॉर एन आवर.
for 4 weeks, 2 months, 6 years, a long time, for a long time. तो ये for के इस्तेमालात थे. Now come to the since. अब हम देखते हैं since में क्या करते हैं हम. ये देखें since यहाँ पर आ गया इस्तेमाल since का. अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं वही काम जो हमने शुरू किया था मंडे को. अब हमने मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे इसको हमने नहीं देखा. हमने यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर हमने वी यूज सिंस, हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे यहाँ पर सिंस आ गया, सिंस के साथ प्लस क्या लगाएंगे हम, द स्टार्ट ऑफ द पीरियड. जो काम शुरू हुआ है ना उसका स्टार्ट जो था, जो उसका स्टार्टिंग टाइम था. नाउ वी हैव गॉट टू स्पीक दैट. हमने वो वक्त बोलना है. हम क्या बोलेंगे, हमने कब शुरू किया था काम, मंडे को, तो हम मंडे कहेंगे तो आ जाएगा सिंस मंडे. सही है. पहले हमने क्या किया था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तीनों को हमने काउंट करके उसका पीरियड बता दिया फॉर 3 डेज. लेकिन हम क्या बता रहे हैं, अब द स्टार्ट ऑफ द पीरियड बताना है हमें. उस काम का जो दौरानिया शुरू हुआ है उसका स्टार्टिंग टाइम हमने बताना है. तो स्टार्टिंग टाइम यहाँ पर क्या आ गया, मंडे आ गया. तो हमने क्या बताया, सिंस मंडे. अब देखें डिफरेंट एग्जाम्पल्स यहाँ पर और भी लिख दिए हैं. यहाँ पर देख सकते हैं सिंस मंडे, सिंस 2 o'clock. अब 2 o'clock पे वो काम शुरू हुआ. जिस वक्त वो काम शुरू हुआ वो स्टार्ट ऑफ द पीरियड था, काम का शुरू होने का वक्त था. तो वी स्पीक सिंस 2 o'clock, सिंस 24th of June, सिंस जनवरी. कोई काम आपने फर्स्ट मंथ जनवरी में स्टार्ट किया, सही है, तो आपने क्या, सिंस जनवरी, सिंस 2000, सिंस ईद, ईद से मैं ये काम कर रहा हूँ, सही है. सिंस शी वॉज 10 years old, जब वो 10 साल की थी, जिस वक्त वो 10 साल की थी उस वक्त से आपने काम करना शुरू किया. नाउ दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंस एंड फॉर. नाउ कम टू द प्रॉपर एग्जाम्पल्स. अब इसके प्रॉपर एग्जाम्पल्स की तरफ हम चलते हैं. लेट्स सी. अब यहाँ पर देखें, द फर्स्ट आई हैव रिटन द सब्जेक्टिव. यहाँ पर मैंने सब्जेक्टिव मेंशन कर दिए हैं. आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन. एक से ज्यादा नाम, मोर देन वन नेम, प्लूरल नाउन. ये जब भी आएंगे तो हमारा हेल्पिंग वर्ब यहां पर होगा हैव बीन. हमारा हेल्पिंग वर्ब यहां पर आ जाएगा हैव बीन. I have been, we have been, you have been, they have been और आसिम एंड कामरान have been. अच्छा, नेक्स्ट में अब क्या होता है यहां पर हमारे पास, अब हमारे पास जो है ये देखें, अब हमारे पास सब्जेक्टिव जो हमारे पास आ रहे हैं वो प्रोनाउन हमारे पास आया है ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन. He has been, she has been, it has been. सिंगुलर नाउन से मुराद है शाजिया has been, आसमा has been, अकरम has been. इनके साथ हम has been का इस्तेमाल करेंगे, इनके साथ हम have been का इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि जस्ट वी आर लर्निंग कंटिन्यूस पार्ट, और कंटिन्यूस में आपको बताया था वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, कंटिन्यूस फॉर्म यूज करेंगे. आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ. इसी को हम जब बोलते हैं तो फिर हम फास्ट में कहते हैं आई बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन टीचिंग, you've been swimming, they have been living, we have been sleeping. Plural noun, Akram and Aslam have been teaching. ये इसका हमने वर्ब के साथ इस्तेमाल कर लिया. नेक्स्ट अब यहाँ भी देख लेते हैं. He has been. Now we can speak has been. He's been living. He's been reading. She has been. She has been. She has been. She has been writing. It we can use for an animal, non-human or any non-living things. It just we can use for any machinery. It has been. It's been running. Just we can use for fan. Just it's been running. Now singular noun we can speak here.
Shazia has been. Akram has been playing. Akram has been watching. Akram has been cooking. She has been watching television. Now we have done it. Just we can speak an object after this all. I've been reading. I have been reading a book. Object. I have been reading a book. She has been writing. He has been playing. We have been teaching our students. They have been winning the match. Now we have completed this formation. Now come to learn the use of since and for. I have been writing my homework. I have been writing my homework. मैं अपना homework लिख रहा हूँ. कब से लिख रहे हैं? How long have you been writing? आप कब से लिख रहे हैं? I've been writing since. I've been writing since. अब when I'm speaking since, जब मैं since कह रहा हूँ, इसका मतलब अब मुझे पीरियड जो है उसका स्टार्टिंग टाइम बताना है. तो स्टार्टिंग टाइम बताने के लिए हम यहाँ आ गए. I've been writing since 2 o'clock. मैं 2 बजे से लिख रहा हूँ. I've been writing since January. मैं जनवरी से लिख रहा हूँ. I've been writing since 2000. मैं 2000 से लिख रहा हूँ. She's been cooking. She has been cooking food. वो खाना पका रही है. कब से पका रही है? since लगा दिया. अब since जैसे ही आ जाएगा, अब आपने बताना है स्टार्ट ऑफ द पीरियड. उसका स्टार्टिंग टाइम बताना है उस पीरियड का. स्टार्टिंग टाइम जब खाना पकाना शुरू किया था. कब पकाना शुरू किया था? She has been cooking food since 2 o'clock. वो 2 बजे से खाना पका रही है. She has been washing the clothes since. स्टार्ट ऑफ द पीरियड बताना है. since आ गया तो since morning. वो सुबह से कपड़े धो रही है. They have been playing. वो खेल रहे हैं क्रिकेट since evening. वो शाम से क्रिकेट खेल रहे हैं. स्टार्ट ऑफ द टाइम बता रहे हैं, जिस वक्त काम शुरू हुआ, तो हम वहाँ पर since लगा रहे हैं. जैसे जस्ट I've been teaching here, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ. अब बता देता हूँ I've been teaching, I have been teaching. I've been teaching English since 3 o'clock. मैं 3 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ. Now come to the for. अब for पे आ जाते हैं. किस तरह से होगा देखें. I've been reading a book. मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ. I've been reading a story book. मैं एक कहानी की किताब पढ़ रहा हूँ. अब मैंने लगा दिया यहाँ पे for. अब जब for लगा रहा हूँ तो आपको पता है for में क्या बताना है. आपने हमने यहाँ पढ़ लिया था. क्या बताएंगे? अ पीरियड ऑफ टाइम बताएंगे. उसका एक अरसा और दौरानिया बताएंगे. जिस तरह यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम था, यहाँ स्टार्टिंग टाइम नहीं बताएंगे. हम पूरे वक्त को काउंट करके बताएंगे. तो हमने क्या बताया कि I've been reading a story book for 3 days. मैं 3 दिन से कहानी की किताब पढ़ रहा हूँ. She's been learning English. वो अंग्रेजी सीख रही है for 4 weeks. वो 4 हफ्ते से अंग्रेजी सीख रही है. They've been playing. वो खेल रहे हैं हॉकी मैच for लगाया. for बता दिया आपने for 2 months. वो 2 महीने से हॉकी मैच खेल रहे हैं. I've been teaching English. मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. for जब for लगाया ड्यूरेशन बताना है. I've been teaching English for 20 years. मैं 20 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. तो इसमें हम बता रहे हैं कोई काम कितने अरसे से आप कर रहे हैं. So I think and I hope it should be crystal clear now. If you have any problem, any question about present perfect continuous or any other trends, you may ask in the comment. Thank you very much. Have a nice time. Allah Hafiz. And if you like my lectures, do subscribe my channel. Thank you very much. Have a nice time. Allah Hafiz.